कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। गुलनिसा नामी खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी हैंडलर जावेद ने एयरपोर्ट से फोन करके चीनी बाशिंदों के आने की इत्तला दी। बम दानिश ने नस्ब किया। खुदकुश बमबार की शनाख्त शाह फहद उर्फ आफ्ताब के नाम से हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया 32 से 40 किलो धमाका खेज मवाद गाड़ी के दरवाजे में नस्ब किया गया। चेकिंग में नरमी के लिए दहशतगर्दों ने खातून को इस्तेमाल किया। वजीर दाखिला सिंध का तफ्तीश करने वाली पुलिस पार्टी के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को सबक सिखाने का अज़्म और काबिलियत रखते हैं। दो तरफा ताल्लुकात को खराब करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत के मामले पर चीनी वजारत खारजा का बयान। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी तवानाई के साथ लड़ने का अज़्म। फोर्सेस के साथ मिलकर हम दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती का 2 टोक पैगाम। सूबाई काबीना का इजलास। कोयटा रेलवे स्टेशन हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर सूबे में 3 रोज़ा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। कोयटा से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल। स्मोक का कहर, फजा में जहर। पंजाब के कई शहरों में होलनाक सूरत हाल। मुल्तान में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से तजावुज कर गया। इंतजामिया का एक्शन। 2 रोज में 10 भट्टे मिसमार, 50 को सील कर दिया गया। 10 लाख से जायद के जुर्माने। लाहौर का भी बुरा हाल। मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 रिकॉर्ड। डिफेंस गुलबर्ग ज्यादा मुतासिर। आइंदा 2 रोज तक सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। मतलूबा बादल मुयस्सर नहीं। आज मसनूई बारिश नहीं हो सकेगी। गुजरावाला और पेशावर का भी बुरा हाल। शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। स्मोक का रोक। पंजाब के 4 अजला में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल दरामद के पाबंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग ममनू। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट पर भी पाबंदी आयद। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरियाज खुल सकेंगे। इतलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। 24 घंटों में 91 मुकदमात दर्ज, 14 गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी पर अदालत बरहम। क्या इस तरह हुकूमत मामले को संजीदा ले रही है? हम 2 साल से अहकामात दे रहे हैं। क्या महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था? जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, यह हम सब की जिंदगियों का मामला है, लेकिन इदारे मुनासिब किरदार अदा नहीं कर रहे। फिजाई आलूदगी, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, बेमौसमी बारिशें, जंगलात में आग और ज़लज़ले, माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज से कैसे निपटा जाए। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आज से COP29 समिट का आगाज़। 200 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान की शिरकत मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की माली इमदाद बुनियादी एजेंडे में शामिल। कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। गजा और लिबनान में बेगुनाहों का कत्लेआम कैसे रोका जाए? इस्लामी ममालिक के सरबराह आज राज में सर जोड़कर बैठेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। एक्स पर पैगाम में कहा, फलस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए यक ज़बान होकर आवाज उठाएंगे। वजीर आजम की दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। नया हफ्ता, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 94,000 का संगे मील उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह। IT में तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहते हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन सबको अपना किरदार अदा करना होगा। IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। माली साल की पहली छमाही की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग।
सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी। हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए जवाब। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्जिमान ने अदालती सवालनामों पर जवाब जमा नहीं कराया। वकील सफाई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले दरखास्त से बरियत पर फैसला करने पर इसरार। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल हुकाम की बानी तहरीक इंसाफ को रूल्स के तहत तमाम तर सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। अदालत ने मुलाकातों पर पाबंदी और सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक दरखास्त निपटा दी। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन कौमी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 14 नवंबर को शेड्यूल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से भारत का राह फरार। वफाकी हुकूमत ने PCB से राब्ता कर लिया। इंडिया से मुताल्लिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह किया। PCB हुकूमती हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखेगा। जराए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इनकार की ठोस वजूहात पूछी जाएंगी। भारतीय टीम के ना आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज़। इंडियन टीम ना आई तो आइंदा भारत के खिलाफ ना खेलने की तलकीन। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी। जबालिया में कयामत खेज मनाजिर। बमबारी से 15 बच्चों समेत 36 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 24 अफराद भी शामिल। शहदा की तादाद 43,603 हो गई। लेबनान के इलाके अलमात पर इसराइली बमबारी, 23 शहरी शहीद। 24 घंटों में 38 शहादतें। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में भी मिसाइल हमला, 7 अफराद जाँ बहक। शगीरो एशीबा दोबारा जापान के वजीर आजम मुंतखब हो गए। 465 के ऐवान में एशीबा को 221 वोट मिले। 30 बरस में पहली बार वजीर आजम का इलेक्शन रन ऑफ मरहले तक गया। जोश बटलर के 6 छक्के 8 चौके। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 159 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। बटलर ने 83 रन बनाए। फ्रांस में दुनिया की सबसे खतरनाक सेलिंग रेस। खतरों के खिलाड़ी अकेले मंजिल की जानिब रवादवा। 40 मर्द और खवातीन सेलर्स नॉन स्टॉप 45,000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। और मौसम की अंगड़ाई। बलाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मानसेहरा में नजारे निखर गए। सयाहती मकामात जलखड और झील सैफुल मलूक ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात का मौसम भी ठंडा ठार। वादी कलाम, मालम जबा, बहरीन में दिलकश मनाजिर।